बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से कि कब बहाल होने वाले हैं वज़ारत दाखिला की जानिब से, और उसके अलावा इंडियन भाइयों के लिए सऊदी एयरलाइंस की जानिब से और दुबई के हवाले से एक अपडेट आप दोस्तों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है इंडियन भाइयों के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आखिर कब बहाल की जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंचाए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मुमलिकत वापसी के लिए दुबई में फंसे तारकीन अपने मुल्कों को जा सकते हैं। दुबई या दीगर इलाके एयरपोर्ट्स के ज़रिए सऊदी अरब वापस पहुंचने की कोशिश करने वालों को उनके आबाई मुल्क भेजा जा सकता है। दोस्तों, एक न्यूज़ के मुताबिक अबू धाबी में इंडियन सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे उन शहरियों को जो सऊदी अरब और कुवैत जाना चाहते हैं, इंडिया वापस जाने का मशवरा दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात में मुतअद्दिद गैर मुल्की शहरी गुज़िश्ता कई हफ्तों में परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से फंसे हुए हैं और सऊदी अरब पहुँचने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। सऊदी अरब ने 3 फरवरी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 20 ममालिक के लिए पाबंदी आयद की थी। उन ममालिक में मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, लेबनान, तुर्की, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जापान शामिल थे। ज़्यादातर गैर मुल्की शहरी उन ममालिक के बज़रिया दुबई सऊदी अरब वापस आ रहे थे जहाँ से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त परवाज़ें नहीं खुली थी। इंडियन रियासत बहार से मुताल्लिक़ रखने वाले 2 गैर मुल्की शहरी अब्दुल मजीद सलीम और कृष्ण मोहन ने अरब न्यूज़ को बताया कि वो बराह रास्त दुबई के ज़रिए सऊदी अरब आ रहे थे, ताहम 18 दिन से दुबई में फंसे हुए हैं। दोनों अल-खबर में इंटरनेशनल चैनल्स सेनेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज को लिमिटेड के लिए काम करते हैं और 6 माह के छुट्टी पर थे। अब वो सऊदी अरब पहुंचने के लिए परवाज़ों के दीगर ऑप्शंस को देख रहे हैं। हमने तकरीबन अपने 14 दिन की लाजमी क्रांतिनियाँ मुकम्मल कर ली थी और सऊदी अरब वापस जाने ही वाले थे कि जब परवाज़ों की मुअत्तली का ऐलान हुआ। हम सफरी पाबंदियों की वजह से दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए परवाज़ें तलाश कर रहे थे। हमारी कंपनी मुकम्मल तौर पर ताअवुन कर रही है। दीगर दस्तयाब रास्ते देखने के बारे में मशवरा दिया गया। मोहम्मद असलम जमील रियाज में एक ट्रैवल कंपनी में मुलाजमत करते हैं। उन्होंने कहा है कि सफरी पाबंदियों की वजह से गैर मुल्की शहरियों की वापसी मुतासर हुई है। इसके ख़ास तौर पर इंडियन शहरी मुतासर हुए हैं जो 15 दिन के क़याम के बाद बराह रास्त दुबई सऊदी अरब आ रहे थे। जो दरख्वास्तें हमें वसूल हो रही हैं उनके मुताबिक लोग अब बहरीन के ज़रिए वापस आना चाह रहे हैं। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं। तो दोस्तों, ये थी एक इंडियन भाइयों के हवाले से मुश्किलात का सामना जो कि मार्च में लेकर अभी तकरीबन अगले महीने में साल मुकम्मल होने वाला है कि इंडियन भाई फंसे हुए हैं दुबई और दूसरे ममालिक के ज़रिए सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते। मगर इस बंदिश के बाद फिर से उनकी मुश्किलात का सामना और ख़र्चा ज़्यादा हो गया है। अगर इंडियन फ़्लाइट्स के हवाले से अगर बात की जाए, अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाली के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से, तो कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जिनमें से 13 फरवरी भी है, 25 फरवरी भी है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, क्योंकि 2 हफ्ते के वज़ारत सेहत की जानिब से कि 2 हफ्ते तक इस वबाई मर्ज़ का ज़ोर पड़ेगा, उसके बाद ये असर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कम पेशेंट्स सामने आएंगे, केसेस सामने आएंगे, तो फ़्लाइट्स उतने खुलने की चांसेस हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो फ़्लाइट्स जल्दी बहाल हो जाएंगी। तो फ़्लाइट्स अभी तक कोई भी हतमी फैसला वज़ारत दाखिला की जानिब से नहीं आया कि फ़्लाइट्स कब बहाल होगी। तो ये थी छोटी सी अपडेट। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।